देश में कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है। जो लॉकडाउन 3 मई तक किया गया था उसको बढ़ाकर अब 17 मई तक कर दिया गया है। हमारे साथ दिल्ली से विधायक अजय मावड़ साथ बातचीत करने के लिए हैं। सर, लगता है अभी कोरोना से लड़ाई लंबी है? कोरोना से लड़ाई लंबी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लंबी लड़ाई लड़ते हो गया और अभी तो पूरा विश्व इसमें जूझ रहा है। लेकिन भारत ने अपने अच्छे नेतृत्व होने के कारण प्रधानमंत्री के और इसको प्रीजम करके और बहुत अच्छा निर्णय पहले लॉकडाउन करने का लिया, जिसके कारण आज पूरे विश्व में भारत की प्रशंसा हो रही है। हमने लॉकडाउन करके और 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ इसको मिनिमाइज कर लिया है। अगर इसको मिनिमाइज नहीं करते तो हिंदुस्तान में इसको संभालना बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि यहाँ हाई पॉपुलेटेड इलाके हैं, आपको पता है। और यहाँ एक बार अगर जमातियों ने गड़बड़ ना की होती तो शायद इससे भी बेहतर रिजल्ट हमारे होते अब तक। देखिए, जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन को समय पर लागू किया गया और यही वजह है कि आज केसेस कंट्रोल में है। दिल्ली सरकार की बात करते हैं। दिल्ली सरकार अच्छा इलाज देने का दावा कर रही है, लेकिन आप ही के इलाके से प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। एक कोरोना पीड़ित की एम्बुलेंस ना मिलने से मौत हो जाती है। लगता है दावे खोखले हैं दिल्ली सरकार के। मैं आपसे सहमत हूँ। दिल्ली सरकार जितने बड़े बड़े दावे कर रही है, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, चाहे वो फूड एंड सप्लाई को लेकर हो, चाहे वो सैनिटाइजेशन को लेकर के हो, सब में अब मैं पूछता हूँ वो जापानी गाड़ी कहाँ है? हमने तो उसके दर्शन भी नहीं किए। सिर्फ 3 मंत्रियों ने, सिसोदिया जी ने और राघव चड्ढा ने और किसी एक ने अपनी फ़ोटो पिक्चर डाल दी और हो गया जापानी मशीन। कहाँ है वो जापानी मशीन? आपको दर्शन हुए क्या? मुझे तो नहीं हुए। लेकिन हर मोर्चे पर सरकार विफल है। हम इसलिए कहना नहीं चाहते थे कि लोग ये ना कहें कि इसमें कोरोना वैश्विक महामारी के कारण राजनीति हो रही है, पर मन पीड़ा में भरा हुआ है। कल जो मेरी विधानसभा में एक मौत हुई है, आप क्या सोच सकते हैं कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट है एम्बुलेंस का होना, और एफिशिएंट एम्बुलेंस नहीं आ पाती इस समय पर, उस पर बीप बजती हैं। आपने 3-3 नंबर जारी कर रखे हैं, लेकिन एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है। डीएम के पास अगर एम्बुलेंस है तो उसके हालात अच्छे नहीं हैं, उसमें इक्विपमेंट्स अच्छे नहीं हैं। किसने वो दिए हैं एम्बुलेंस? हेल्थ मिनिस्ट्री कर क्या रही है? इतना बड़ा बजट लेकर आप बैठे हो दिल्ली का, क्या करने जा रहे हो आप? दिल्ली को कैसे बचाओगे आप? निश्चित रूप से आपको सीखने समझने की और प्रचार की भूख से ज़्यादा सेवा भावना की भूख रखनी पड़ेगी, तब हमको सही सफलता मिल सकती है। खैर, आपके गोंडा विधानसभा की बात करें तो ये भी एक बड़ा हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। काफ़ी सारे केसेस हैं। ये जो कोरोना पीड़ित की एम्बुलेंस ना मिलने से मौत हुई है, इसका आप जानकारी दे सकते हैं? क्या लापरवाही बरती गई सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से लापरवाही तो इतनी है कि एम्बुलेंस समय पर नहीं आई, और वही उनकी मौत का कारण में से एक कारण मुझे लगता है। और मुझे जैसे ही मालूम पड़ा, मैंने सीडीएमओ को फ़ोन किया। सीडीएमओ भी क्विक रिस्पांस नहीं कर पा रहे हैं। शायद उनके पास भी एम्बुलेंस की कितनी व्यवस्था है नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन जितनी जल्दी रिस्पांस चाहिए उतना रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है। और जो हेल्पलाइन नंबर हैं वो सब फेलियर हैं, बोगस, फर्जी। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल। एक सवाल यह है कि कई ऐसे लोग हैं, हज़ारों लोग हैं जो कि इस लॉकडाउन की वजह से कमा नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं। उनको राशन देने की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री ये दावा कर रहे हैं कि अब जो महीना शुरू हुआ इसमें डबल राशन दिया जाएगा। क्या रिएक्शन है इस पर? ये डबल राशन तो मिलना ही था पहले भी, लेकिन उन्होंने राशन बांटा नहीं डबल, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो राशन दिया वो उन्होंने होल्ड कर दिया। और अभी एक विचित्र बात है कि 22 दिन की जर्नी करने के बाद उस किट में से दाल ना देने का फरमान जारी कर दिया है केजरीवाल जी ने। उसका कारण कुछ भी नहीं बताया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने विधायकों को भी कह दिया, एमपीज़ को भी कह दिया कि 2-2 हज़ार कूपन देंगे। 22 तारीख को आपने अनाउंस कर दिया। क्राउड यहाँ आ रही है, वो समझ नहीं रही है, उतनी पढ़ी लिखी जनता भी नहीं है, बहुत सारे लोग जो नहीं समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को। आपने कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दिया, और आज 10 दिन के बाद आप कहते हैं कूपन नहीं, सूची दीजिए। कूपन नहीं दे रहे हम, सूची दीजिए। सूची की मैपिंग होगी, उसकी जांच होगी, और जब वो सही पाया जाएगा तब उस पर ई कूपन जनरेट कर दिया जाएगा। तो 15 दिन तो आप इसी में निकाल देंगे। और अभी जो 15 दिन से जो लोग वेटिंग में पड़े हुए हैं उनको ही राशन नहीं मिल पा रहा है ई कूपन के द्वारा। स्कूलों में राशन नहीं है या बट नहीं पा रहा है, तो फिर 1 महीने तक
उनके मुंह में निवाला कैसे जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप टीवी बॉक्स पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन पर आपका फ़र्ज पूरा नहीं हो पा रहा है। और मुख्यमंत्री साहब, ज़मीन की हकीकत को समझिए कि लोगों को भूख पर कंट्रोल नहीं हो पाएगा। एम्बुलेंस समय पर चाहिए। एक और समस्या मैं आपके माध्यम से उठाना चाहता हूं कि जिस परिवार में एक कोरोना पॉजिटिव हो गया, उसके परिवार में 3-3 दिन तक लोग परेशान हैं। हाथ के हाथ उनकी टेस्टिंग नहीं हो रही, उसका टेस्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव, उसको 3-4 दिन तक बताया नहीं जा रहा। इससे और लोग उस जाल में फंसते जा रहे हैं, उस दलदल में फंसते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है इस सरकार को और एफिशिएंसी की ज़रूरत है, ज़्यादा एफिशिएंसी की ज़रूरत है। हम जिस पैमाने पर चाहते हैं सरकार को, वहाँ पर अभी खरी नहीं उतर पा रही है। दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि सैनिटाइजेशन प्रॉपर वो कर रही है और जापानी मशीनों के ज़रिए और तमाम जितनी हाई टेक्नोलॉजी वाली मशीनें होती हैं वो सभी विधायकों को दी जा रही है। आपको मिली है? हमें तो नहीं मिली साहब, फ़ोटो में देखी है, राघव चड्ढा जी की, ट्विटर पे देखी है, मनीष सिसोदिया जी की। हम तो दिल्ली जल बोर्ड से सीवर वाली जो मशीन है उसी की मांग कर रहे हैं, हमको वो दे दीजिए। उसमें भी वो कहते हैं कि आप हेल्थ डिपार्टमेंट से बात कीजिए, हमने तो सिर्फ मशीन दी है। वो कहते हैं हम शेड्यूल बनाएंगे। अब मेरे इलाके में कहाँ सैनिटाइजेशन की ज़रूरत है वो तो मुझे पता होगा, वो वहाँ बैठे अधिकारी को पता नहीं है जो लुटियन जोन में बैठे हुए हैं। इसलिए मेरा निवेदन है दिल्ली सरकार से, आपके तो बहुत सारे एमएलएज हैं, आपकी सरकार है, आप सबके डिस्पोजल पर हर विधानसभा में 5-6 मशीनें हैं सीवर की, एक एक मशीन तो दे सकते हैं हम, ताकि लोगों की सेवा कर पाएँ, घर घर तक सैनिटाइजेशन करा पाएँ। उसका प्रेशर अच्छा है, 3-3 4-4 मंजिल तक काम करता है, इसलिए उस मशीन की हमें आवश्यकता है। जापानी मशीन आप अपने पास रख लीजिए, हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम फोटो में देख के खुश होंगे, हमें सैनिटाइजेशन के लिए सीवर वाली मशीन दे दीजिए, हम उससे क्षेत्र की सेवा कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिला के कोरोना से अभी लंबी लड़ाई है और यही वजह है कि 3 मई तक जो लॉकडाउन किया गया था उसको 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में दिल्ली सरकार जो लगातार दावे कर रही है अपने हेल्थ सिस्टम को और भी ज़्यादा बेहतर करने का, अच्छा इलाज देने का कोरोना पीड़ित को, लेकिन उस पर सवाल खड़े करते हुए अजय महावर। सहयोगी अनमोल के साथ देवांशु मल्होत्रा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।